श्लोक संख्या 12 से पाठ। भोगासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा तक पहुंचने के लिए ज्ञान और उपासना दोनों साधन हैं। उपनिषदों में जहाँ परमात्मा तक पहुंचने का विधान है, मुख्य रूप से वही वहाँ का प्रतिपाद्य विषय है। वहाँ उपासनाओं का भी वर्णन है और ज्ञान का भी वर्णन है। ये भी एक शांडिल्य विद्या जैसे कहलाती है। वो सर्वं खलुइदं ब्रह्म तज्जनानिति शांतम उपासीत। शांतम उपासीत, बड़ी शांति पूर्वक उपासना करनी चाहिए। ये उपासना का वर्णन है। कैसे उपासना करनी चाहिए? सर्वम खलुइदं ब्रह्म, ये सबका सब ब्रह्म ही है। परमात्मा का ही सारा जगत उसी का रूप है। समस्त जड़ चेतन सृष्टि परमात्मा का ही रूप है। ऐसे उपासना करनी चाहिए। तज्जलानिति, उसी से सबकी उत्पत्ति होती है, सब उसी में स्थित हैं, सब उसी में लय हो जाते हैं। बार बार इसका स्मरण करो। एक अनादि अनंत चित परमात्मा तत्व है, उसी से जड़ चेतन सृष्टि उत्पन्न होती है, उसी में स्थित है, उसी में लीन हो जाती है। इसकी उपासना करो। उपासना करने का अर्थ क्या हुआ कि बार बार अभ्यास करो इसका। अपने चित्त को बार बार इसी प्रकार से लगाओ परमात्मा में। तो ये उपासना का वर्णन कहाँ हुआ? उपनिषदों में है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की उपासनाओं का वर्णन है। उन उपासनाओं को आपको बताया, उपासनाओं में का मुख्य प्रक्रिया परमात्मा का चिंतन है। जब ज्ञान की बात आती है तब उसमें विचार की बात आती है। अपने हृदय में विचार करो कि परमात्मा क्या है। जैसा शास्त्र में कहा गया उसी प्रकार का परमात्मा अपने हृदय में भी है। ऐसे तो यहाँ उपासना का वर्णन, जैसे 13वें श्लोक में भी उपासना की बात कही गई कि उनका परमात्मा की उपासना करो। यहाँ पर भी फिर 14वें श्लोक में भी बोले कि नित्य युक्ता उपासते,
उस परमात्मा की उपासते, उसकी उपासना करो। इस श्लोक में ये भी दे रहे थे कि देख रहे थे कि परमात्मा का सतत उपासना करो, सततम कीर्तयन्तु माम। ये सतत शब्द आता रहता है बार बार। जब परमात्मा के स्मरण की बात आती है, परमात्मा के ध्यान साधना की बात आती है, तो सतत शब्द का प्रयोग करते। सतत माने लगातार करते ही रहो। तो अब ये बात भी देखनी पड़ेगी, सदा परमात्मा का ही चिंतन करते रहो और कुछ ना करो। ऐसे नहीं है। और सब काम करते हुए भी परमात्मा का चिंतन करते रहो। शास्त्र ये नहीं कहते कुछ न करो, केवल परमात्मा का चिंतन करो। और भी सब काम करो, लेकिन परमात्मा का भी चिंतन करो। दो दो काम करो। जैसे व्यक्ति साइकिल पे बैठा हुआ चला जा रहा हो, और उसके साथ में एक और आदमी भी जा रहा हो साइकिल बैठा हो, तो आपस में दोनों बात कर सकते कि नहीं करते? हाँ, दोनों आपस में बात करते चले जा रहे हैं और साइकिल भी चला रहे हैं। ये कैसे होता है कि बात भी कर ली, साइकिल भी चलाई, दो दो काम कर लिए। हाँ? देखो, जैसे ये दो दो काम, बहुत लोग दो दो काम इस प्रकार के करते हैं, उसी प्रकार से ये। और ये तो उदाहरण बहुत अच्छा है कि मान लो आप हाथ से कोई काम कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, हाँ? तो आप अपने घर का याद कर रहे हो कि घर पे कौन कहाँ गया होगा, कौन बच्चा स्कूल चला गया होगा, कौन लौट करके आया होगा, और कपड़े धो रहे हो। तो ये कैसे कर लेते हो? जैसे ये कर लेते हो, तो ऐसे ही याद कर लो परमात्मा को। अपना हाथ से काम करते रहो और परमात्मा का स्मरण करते रहो, तब सतत हो जाएगा। फिर सतत परमात्मा का स्मरण बड़ी जल्दी फल देने वाला है। अगर सतत नहीं हुआ, विरल हुआ, बीच बीच में ध्यान किया, कभी स्मरण किया, कभी नहीं किया, तो उसका फल उसका भी होगा, लेकिन दीर्घ काल में, बहुत दिन के बाद में होगा। लेकिन इसलिए शास्त्र जब कहेगा तब यही कहेगा कि सतत चिंतन करो। सतत न बने तो विरल करते रहो, धीरे धीरे करते रहो, आखिर में आगे चल के कभी न कभी सतत चिंतन होने लगेगा। तो सततम कीर्तयन्तु माम, भगवान का कीर्तन करो। कीर्तन की बात कल आपको बता रहे थे कि देखो विभिन्न प्रकार से परमात्मा का कीर्तन किया जाता है। कीर्तन स्मरणन, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का वर्णन, परमात्मा का उल्लेख, ये है परमात्मा की महिमा का वर्णन, ये है अनेक प्रकार से किया जाता है। वेदांती लोग परमात्मा का जब स्मरण करते हैं या परमात्मा का वर्णन करते हैं, उसकी महिमा सुनाते हैं, तब उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं। परमात्मा सत स्वरूप है, परमात्मा चित स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, ये स्वरूप है। ये वेदांतियों का तरीका है। परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप बताएंगे, उसी को समझाएंगे कि सत कैसे है, सत क्या होता है, असत क्या होता है, चित क्या है, चित का आनंद से क्या संबंध है, आनंद का चित से क्या संबंध है, आनंद का सत से क्या संबंध है, ये सब तीनों एक ही किस प्रकार से, यही सब वर्णन करते रहेंगे। ये वेदांती प्रक्रिया है, परमात्मा की महिमा का वर्णन करना, संकीर्तन करना। जब ये बात आती है कि भाई परमात्मा की शरण में जाओ, भक्त लोग परमात्मा की शरण में जाते हैं, परमात्मा की प्रपद्यन्ते, जैसे 7वें अध्याय में आया, नमाम दुष्कृत्वा प्रपद्यन्ते नराधमा, भगवान का प्रपद्यन नहीं करते, उनकी क्षण नहीं पकड़ते, उनकी शरण में नहीं जाते। तब यहाँ कहते हैं कि देखो परमात्मा की शरण में जाने वाले व्यक्ति हैं, वे परमात्मा के स्वभाव का वर्णन करते हैं और स्वभाव का स्मरण करते हैं। भगवान का स्वभाव कैसा है? बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, जो उनकी शरण में जाता है उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। जो शरण में भगवान की जाता है उसके भगवान दोषों को नहीं देखते हैं, दुर्गुणों को नहीं देखते हैं, उन सब दोषों दुर्गुणों को दूर कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। रामचरितमानस में आप देखोगे कि भगवान के स्वभाव का भी वर्णन तुलसीदास ने जगह जगह किया है। जब विभीषण जो है वो भगवान की शरण में जाते हैं
तो उनके स्वभाव का वर्णन करते हुए जाते हैं कि भगवान ऐसे स्वभाव के हैं, उनकी शरण में जाएंगे तो हमको त्यागेंगे नहीं। यद्यपि विभीषण जो है वो हो रावण का भाई है, निशाचर वंश का है, तो भी वो समझता है कि देखो भगवान इस बात पर ध्यान नहीं देंगे और हमको अपनी शरण में ले लेंगे, इस प्रकार से कहते हैं। फिर वहां पर देखते हैं कि सुग्रीव आदि ने भगवान को मना भी किया, अरे विभीषण आ रहा है, उससे बात मत करना, उसको दूर रखना। विभीषण ने मना किया। भगवान कहने लगे कि तो हमारे स्वभाव को जानते नहीं। तो वहां भगवान अपना स्वभाव बताते हैं कि हमारा स्वभाव ऐसा है कि कोट विप्रपद लागेंगे वो, उसको क्या करें, आए शरण तजमुता हूं, मेरी शरण में आने पर मैं उसको भी नहीं छोड़ता। ये भगवान का स्वभाव है। कुछ ने किसी ने कितने ही पाप किए हों, कुछ भी परेशानी, कुछ कारण कमी किए हों जगत में, स्वभाव तो शरणागति में स्वभाव का परमात्मा के स्मरण करो और परमात्मा की शरण में जाओ। भगवान के कुछ प्रेमी लोग होते हैं जो भगवान से प्रेम ज्यादा है, शरणागत तो है सो है, उनको भगवान से प्रेम बहुत है। ऐसे प्रेमी लोग भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं और उनकी सुंदर लीलाओं का वर्णन करते हैं। ये प्रेम के कारण होता है। जिनके हृदय में परमात्मा का प्रेम उछल रहा है, अब वो क्या करेंगे, भगवान ऐसे सुंदर हैं, भगवान कृष्ण की ऐसी बढ़िया मुरली है, ऐसा तिरछा पैर खड़े करे हैं, ऐसे मुकुट लगाए हुए हैं, ऐसे ये है सुंदर रूप है, ऐसी सुंदर आंखें हैं, ऐसा ये है, सब इस प्रकार से उनकी सुंदरता का वर्णन करें। क्यों? प्रेम के कारण से। भगवान किस प्रकार के व्यवहार कैसे करते हैं, लीलाएं किस प्रकार के करते हैं, कैसी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, तो वो सबके सब उनका वर्णन, प्रेमी जन लोगों का स्वभाव इस प्रकार से वर्णन करना है। और फिर अब मान लो कोई व्यक्ति इस प्रकार का है जो परमात्मा का ध्यान करे, ध्यान में भी परमात्मा का स्मरण किया जाता है। अब ध्यान के समय परमात्मा के स्मरण करने में आप भले ही परमात्मा के लीलाओं का स्मरण करो, सुंदरता का स्मरण करो, अगर प्रेम है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से ध्यान की प्रक्रिया जहां वर्णित है वहां पर यह है कि परमात्मा के गुणों का वर्णन करो और गुणों का स्मरण करो। अपने मन ही मन में गुणों का स्मरण करो और उन गुणों का वर्णन करो कि भगवान ऐसे गुण क्या भगवान के, कि भगवान जो है वो हो निर्विकार हैं, सर्वव्यापक हैं, भगवान जो है वो हो अप्रमेय हैं, अनग हैं, अलौकिक हैं, दिव्य हैं, ये सब भगवान के गुण हैं। इन गुणों का वर्णन करो। भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, भगवान सारे जगत का रूप धारण किए हुए हैं, भगवान सर्वाधार हैं, ये भगवान के सब गुण हैं, उनके गुणों का स्मरण करो। जो गुण भगवान में उस प्रकार के गुण हैं, उदारता, क्षमा, दया, करुणा, इस प्रकार के गुण, उन गुणों का भी स्मरण करो। सगुण रूप में भगवान का ध्यान करो तो इस प्रकार के गुणों का ध्यान करो। निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो तो उसके भी गुणों का ध्यान करो। ये विधान इस प्रकार के इसलिए शास्त्रों में देखते हैं अनेक प्रकार की बातें हैं। वो क्यों है? अनेक प्रकार के अधिकारी हैं, लोगों का भिन्न भिन्न स्वभाव है, किसी प्रेम प्रधान है, कोई शरणागत चाहता है, कोई भगवान का ध्यान किसी को पसंद है, कोई वेदांती है, विचार करना चाहता है, चिंतन करना चाहता है, तो उसके लिए अलग अलग विधान है, उनके लिए अलग अलग प्रक्रिया है, सबका अलग अलग ज्ञान होना चाहिए। ये सब गुरु कृपा से प्राप्त होता है। मैंने शास्त्र को पढ़ने से तो ऐसा लगा सब बातें लिखी हैं बस, लेकिन जब किसी गुरु के पास जाओगे तो उनको सबको छांट छांट के बता देंगे कि देखो ये तुम्हारे लिए ये है, तुम्हारे लिए ये है। ऐसे ही कुछ लोग भगवान की सगुणोपासना करते हैं। सगुणोपासना के माने वो चाहते हैं, धन चाहते हैं, दीर्घायु चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं,
परिवार चाहते हैं, ऐसे लौकिक वस्तुएं भगवान से चाहते हैं। आप जानते हो कि आर्त भी हैं, अर्थार्थी भी हैं, ऐसे लोग भी भगवान के भक्त होते हैं, वो भी भगवान का स्मरण करते हैं। जब आर्त व्यक्ति हो, माने परेशानी में हो, संकट में हो, लोगों ने उसको परेशान कर रखा हो, तो वो भगवान का स्मरण करे। तो कैसे स्मरण करे कि भगवान जो है धनुष बाण धारण किए हुए हैं और उनके बाण अमोघ बाण हैं, ऐसे याद करो भगवान। उस समय उनको मुरली धारण किए हुए हैं, पीपी मुरली बजा रहे, ऐसे याद मत करो। अरे तुम्हें जरूरत है कि तुम्हारे शत्रु को ठीक ठिकाने लगा दे, तो उस समय भगवान को भी धनुष बाण धारण चाहिए, भगवान को, उनको याद करो। अब भगवान को याद करो, आप मुरली बजाते हुए कहो कि हे भगवान हमारी जो विपत्ति को टाल दो, तो वो आपकी विपत्ति को सुनकर के हंसेंगे, गाएंगे, क्या फायदा है याद करने से। इसलिए जब लौकिक कामनाएं भी व्यक्ति की होती हैं तो भगवान को वैसे ही रूप का स्मरण करना पड़ता है जैसी कामना हो। ये विधान है शास्त्र का। ऐसा ध्यान में रख करके उपासना करो। इसलिए उपासनाएं अनेक प्रकार की, बहुत प्रकार की उपासनाएं, उपनिषदों में भी बहुत प्रकार की उपासनाओं का वर्णन है और उन सब उपासनाओं की प्रक्रिया अलग अलग है, अधिकारी भेद है, प्रक्रिया भेद है, स्वभाव भेद है, व्यक्ति का अधिकार का भेद है। ये इस प्रकार भेद रख करके अनेक प्रकार की उपासनाएं। और फिर उपासनाओं का एक भेद और भी है, वो ये है कि आदि भौतिक उपासना, आदि दैविक उपासना, आध्यात्मिक उपासना, ये भी उपासनाओं के भेद है। जो प्रारंभ में उपासना करने वाले हैं वो आदि भौतिक उपासना करें, आगे जो उपासना में बढ़ गए हैं वो आदि दैविक उपासना करें, फिर और आगे बढ़ गए हैं उपासना में तो आध्यात्मिक उपासना करें। ये इस प्रकार से उपासनाएं जो वो हो, उनका उपासनाओं का विस्तार बहुत है और विभाजन भी बहुत है, वर्गीकरण बहुत है। इसलिए देखते हैं कि उपासनाओं के लिए गुरु के पास जाते हैं, दीक्षा लेते हैं और उससे कहते हैं कि क्या उपासना करें, भगवान क्या मंत्र जपें, तो वो फिर उसको अधिकारी को देख करके जैसा व्यक्ति होता है उसी प्रकार के उसे मंत्र बता दिया और उसी प्रकार की उपासना बता दी। इस प्रकार की उपासना करो, इसी से तुम्हारा विकास होगा। लेकिन एक सबको एक ही उपासना नहीं बताते, किसी को एक प्रकार की बता दी, दूसरे को दूसरे प्रकार की बता दी, तीसरे प्रकार की बता दी। इस प्रकार से नाना प्रकार की उपासनाएं भिन्न भिन्न लोगों के स्वभाव के अनुसार बता दी जाती हैं। उसमें ये मत कहो कि देखो इसको ऐसी बता दी, हमको ऐसी क्यों नहीं बताई, ऐसे नहीं होता। जो व्यक्ति जिस स्वभाव का है उसी प्रकार की उपासना करेगा। अब देखो एक बात और भी, वो बात ये कि उपासना जो है यत्न साध्य है, इसलिए भगवान कहते यतन्तश्च, उपासना में यत्न भी करो। जो व्यक्ति यत्न नहीं करेगा, प्रयत्न नहीं करेगा, पुरुषार्थ नहीं लगाएगा, कोशिश नहीं करेगा, उपासना नहीं होगी। उपासना कोई अपने आप थोड़े होती। ज्ञान में प्रयत्न की जरूरत नहीं पड़ती। ज्ञान बिना प्रयत्न के होता है। ज्ञान में विचार करते रहो, ऐसा लगता है जैसे विचार करने का प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन जिस समय विचार करते करते समझ में आ जाएगा कि विचार की भी एक सीमा है और ये विचार हमको आगे ज्यादा नहीं ले जा सकता, और विचार जहां शांत हो जाएगा वहां प्रयत्न भी समाप्त हो जाएगा, और फिर वो तत्व परमात्मा तत्व बिना प्रयास के स्वतः उसकी स्फुरणा होती है। कहते हैं उसी तत्व की स्फुरणा होती है, ऐसे बोलते हैं। वहां प्रयत्न काम नहीं करता। जितने ही प्रयत्न करते रहोगे तो उस परमात्मा स्वरूप से अलग भागते रहोगे, दूर दूर खड़े रहोगे। इसलिए उपासना प्रयत्न साध्य है और ज्ञान जो है प्रयत्न साध्य नहीं है। वहां प्रयत्न का समापन है, जहां प्रयत्न समाप्त हो गया तहां तत्व ज्ञान हो गया। इसलिए प्रयत्न करो, प्रयत्न करो कि मैंने उपासना करने के लिए
सुबह शाम दोपहर नाना प्रकार की उपासना, एक में मन नहीं लगता दूसरे प्रकार करो, दूसरे में मन नहीं लगता दूसरे प्रकार करो। दिन भर उपासना में लगे रहो, काम भी करते रहो उपासना भी करते रहो। कभी बैठ करके स्वाध्याय भी करो तो वो भी उपासना है, गीता का पाठ करो तो भी उपासना है, भजन करो तो भी उपासना है, जप करो तो भी उपासना। इन सबके द्वारा परमात्मा का स्मरण होता है। इसलिए ये ऊपरी उपक्रम नाना प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य बात उपासना में क्या है? परमात्मा का स्मरण। वो लगातार होना चाहिए, बराबर चलते रहना चाहिए। इसलिए ये है प्रयत्न साध्य है। प्रयत्न माने इसमें कार्य करो, परमात्मा के स्मरण करने के लिए बुद्धि लगाओ, पूजन इत्यादि करने के लिए, माला जपने के लिए हाथ हाथ चलाओ, माला फिराओ, स्वाध्याय करने के लिए आंखें खोल करके पढ़ो, देखो, बोलो। ये सब जो है ये है उपासना में प्रयत्न साध्य उपासना है। और फिर बोले दृढ़ व्रता, इसमें व्रत भी दृढ़ता के साथ व्रत करना पड़ता है। व्रत का मतलब संकल्प लेना पड़ता है कि हम इतने हजार मंत्र, इतने लाख मंत्र जपेंगे, हम ध्यान करेंगे तो इतनी देर बैठ करके ध्यान करेंगे, ऐसा व्रत लेना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि जब जितना जपा जप दिया, नहीं जपा नहीं जपा, ध्यान करने बैठे 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 नहीं बैठे अपने, ऐसे नहीं चलेगा। इसमें समय की, संख्या की, इनका सबका निश्चित करके प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। स्थान, समय, इन सबकी प्रतिज्ञा करो। जब उपासना करते हैं तो एक निश्चित स्थान पर बैठ करके उपासना करो, एक निश्चित मंत्र को जपो कि यही मंत्र जपेंगे, और उस मंत्र की भी फिर संख्या, कितने लाख मंत्र जपेंगे, ऐसे करते हैं। तो इसमें लिए व्रत करना पड़ता, लेना पड़ता, दृढ़ व्रता। व्रत ही व्रत नहीं, साधारण दृढ़ व्रत लो। दृढ़ व्रत के माने जब नित्य हो तो नित्य हो ही हो, छूटे नहीं। इस प्रकार से दृढ़ व्रत हो करके करो। रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी का व्रत रखो। रेगुलर उपासना होनी चाहिए और पंक्चुअली उपासना होनी चाहिए। अगर इसमें ढिलाई पड़ गई तो फिर उपासना की भाई उपासना फिर नहीं जाए। उपासना तो एक प्रकार का साधना करते करते जैसे पारा चढ़ रहा हो, ऐसे व्यक्ति का पारा जैसा चढ़ता है, और अगर आप लापरवाह हो गए तो पारा फिर नीचे आ गया, फिर आप दोबारा फिर कोशिश करो, फिर चढ़ाओ। इसलिए जो है उपासना जो है वो हो दृढ़ व्रत हो करके करनी पड़ती, लगातार करते रहो उपासना। नमस्यन्तस्य माम भक्ता, और फिर भक्त लोग भगवान कहते हैं मुझको नमस्कार करते हैं। ये नमस्कार क्या है? मुख्य बात समस्त उपासनाओं का एक भगवान ने नमस्कार में बता दिया। उपासना करने करते करते व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाना चाहिए। व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहता। उपासना करते हुए भी अपना यदि कोई व्यक्ति अहंकार बढ़ा रहा है तो उसका उपासना व्यर्थ, गलत होगी। मैंने कोई उपासना करे, कहे कि मैंने 10 लाख मंत्र जपा, किसी ने जपा इतना? मालूम कोई इतना मंत्र जप लेता है? अब उसे उतना मंत्र जपने का अहंकार हुआ। यदि अहंकार हुआ उस मंत्र के जपने का, तो समझो कि उसका मंत्र जपने का जो फल होना चाहिए वो धूमिल हो गया, उसका प्रभाव जो है वो समाप्त हो गया। उतना मंत्र जपते जपते व्यक्ति को चाहिए था उसके जो कुछ उसका अहंकार था वो नीचे आ जाना चाहिए था, घट जाना चाहिए। ये उपासना का तात्पर्य है। उपासना जो है अहंकार को मिटाती है, घटाती है, और ज्ञान जहां हुआ, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, एकत्व का ज्ञान हुआ, वहां अहंकार समाप्त हो गया, मिट गया। अहंकार का घटना और अहंकार का मिटना। ज्ञान के द्वारा अहंकार को मिटाए, लेकिन ज्ञान जल्दी होता नहीं, मिटे कैसे? इसलिए पहले अहंकार को मिटाओ, घटाओ।
घटाने के लिए उपासना करो। गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया कि नमस्कार के माने क्या है। नमस्कार के माने झुको। आप मान लो धूप में खड़े हो, सीधे तने खड़े हो, हाँ, तो आपकी छाया कितनी बड़ी है, दूर तक फैली हुई है। आप जरा झुक करके देखो, कमर के बराबर झुक जाओ, फिर छाया देखो आप कितनी बड़ी है। हाँ? बैठ जाओ, अब देखो छाया कितनी बड़ी है। जमीन में लेट जाओ, अब छाया कितनी बड़ी है। हाँ? क्या हुआ छाया का? जब आप भगवान के सामने झुको, नमस्कार करो भगवान को, तो झुकने के माने है अपना अहंकार मिटाओ। छाया आपकी, जो अहंकार आपकी छाया है, ये छाया धीरे धीरे समाप्त हो, घटे, छोटी पड़े। ये नमस्कार का तात्पर्य है। नमस्यन्तस्य माम। और वेदांत के अनुसार को अगर वैसे आप कहो, अरे साहब हम क्यों भगवान को नमस्कार करें, और भगवान भी बड़े जो हैं वो स्वार्थी, अपने आप को नमस्कार करवाते हैं, अपने आप कहते हैं मुझको नमस्कार करो, तो ये भी अज्ञान की बात है। शास्त्र का अवलोकन करो, देखो, तो आपको धीरे धीरे ये भी तो ध्यान में रखना चाहिए कि जो परब्रह्म परमात्मा है वही आत्मा परमात्मा ब्रह्म, वो भी तो अपना ही स्वरूप है। हमारा ही लोअर सेल्फ हायर सेल्फ को नमस्कार करता है। अगर शंका हो तो ऐसे देख लो कि हमारा लोअर सेल्फ हायर सेल्फ को नमस्कार करता है। तो भाई अहंकार, लोअर सेल्फ जो है उसका अहंकार मिट गया, हायर सेल्फ है उसी का रह गया। इस प्रकार से प्रक्रिया ऐसे समझ लो। इसलिए नमस्कार करो भगवान, उनको उनके सामने झुको। ये है झुकना, जो है नमस्कार करना, जो है ये भी ये अध्यात्म साधना की एक मुख्य साधना है, नमस्कार करना। मंदिर में जाओ, मूर्ति को नमस्कार करो, गुरु के पास जाओ, उसको नमस्कार करो, माता पिता के पास जाओ, उसको नमस्कार करो। इसलिए ये अपनी भारतीय संस्कृति है। चिन्मय मिशन में भी इसी प्रकार से जब लोगों को मिलो तो हरि ओम बोलो, नमस्कार करो, हाथ जोड़ो। चिन्मय मिशन के जो सदस्य हैं, गृहस्थ लोग हैं, घरों में रहने वाले हैं, वहां बच्चे अपने माता पिता को नमस्कार करें, रोज सवेरे उठें, नमस्कार करें। ये अगर विधान, नमस्कार करने का विधान, प्रणाम करने का विधान घरों घरों में हो, समाज में सब जगह हो, तो अहंकार से बहुत कुछ बचा जा सकता है। प्रारंभ में व्यक्ति नमस्कार करते हुए भी अहंकार पूर्वक बड़े बेमन नमस्कार करेगा। जब अहंकार ज्यादा होगा, बंद कर नहीं पड़ा, तो बेमन नमस्कार करना पड़ता है। खैर बेमन नमस्कार भी करो तो कुछ दिन करते करते उससे भी अहंकार घटता है। जब अहंकार घट जाएगा तो मन से नमस्कार करने लगो। बेमन नमस्कार भी खराब नहीं बोलो, न करने से बेमन नमस्कार भी अच्छा है। लेकिन फिर धीरे धीरे उस नमस्कार को, बेमन वाले को, उसका तत्व समझ लो कि हम जिसको नमस्कार करते हैं उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, हाँ? उसको कोई हम दे नहीं रहे हैं, उसकी कोई हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं। नमस्कार करके हम अपने आप ही, अपने ही अहंकार से मुक्ति पा रहे हैं, हम अपना ही कल्याण कर रहे हैं। नमस्कार करने में हमारा स्वयं अपना हित है। यदि हम नमस्कार नहीं करेंगे तो परिणाम ये होगा कि हमारा अहंकार हमारे सिर के ऊपर भूत की तरह सवार रहेगा और हमको हलाकान करता रहेगा। ये अहंकार भूत है। हाँ? आप सद्दर्शन सुन चुके होंगे। सद्दर्शन में रमण महर्षि कहते हैं कि देखो ये अहंकार क्या है, एक भूत है। जैसे अंधेरे में भूत डराता रहता है, ऐसी अज्ञान की अवस्था में यह अहंकार डराता रहता है, व्यक्ति को हलाकान करता रहता है, परेशान करता रहता है।
इससे बचने का उपाय नमस्कार करो, कहीं न कहीं नमस्कार करो। वैसे तो सारा जगत ही परमात्मा का रूप है। भूत आदिम अव्ययम, सारा समस्त भूत प्राणियों का आदि कारण परमात्मा ही है, समस्त जगत का अधिष्ठान है। सारे जगत को हाथ जोड़ो, सबको प्रणाम करो। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पाणी। सिया राम मैं सब जग, सबको प्रणाम करो, किसी के मत छोड़ो। तो कभी कभी लोगों को इस प्रकार की चेतना आ जाती, समझ में आ जाती, तो सभी को प्रणाम करने लगते हैं। फिर वो ऊंच नीच सबको प्रणाम करने लगते हैं, नीची जात वाले को भी प्रणाम कर लेंगे। छोटे आयु में जो छोटे हैं उनको भी प्रणाम कर लेंगे, सबको प्रणाम कर लेते हैं। क्यों? प्रणाम उसे छोटे को नहीं करते, नीची जात को प्रणाम नहीं करते, शत्रु को प्रणाम नहीं करते, प्रणाम करते हैं परमात्मा को। जब प्रणाम करें तो परमात्मा के स्मरण करो, सब परमात्मा का ही रूप है। सारा जगत भगवान राम में, सीताराम में है, ऐसे समझ करके उसको प्रणाम करो। प्रणाम करने से जब अहंकार घटता है तो मनोमालिन्य भी घटता है। मन की जो मलिनता है वो मनोमालिन्य के माने जब दूसरे से किसी से मन न बैठे तो मनोमालिन्य हो जाता है। जब दूसरे से संबंध बिगड़ गए, भावना विचार बदल गए तो मनोमालिन्य कहलाता है। मनोमालिन्य हो गया तो ये मनोमालिन्य कैसे मिटे? नमस्कार करो तो मनोमालिन्य मिटे। इसलिए इससे जो है छुटकारा पाने के लिए, नहीं तो ये मनोमालिन्य मन को मालिन्य कहलाता ही है। मन की मलिनता है, बार बार मन में स्मरण आएगा, बार बार आपको कष्ट देगा। इसलिए जो है इससे छुटकारा पाने के लिए नमस्कार करो। नमस्यन्तस्य मां भक्त्या, भक्ति पूर्वक नमस्कार करो। देखो भक्ति शब्द का भी ध्यान रखो, क्या तात्पर्य है। भक्ति शब्द यहां भी आ गया, बहुत जगह गीता में आएगा, क्योंकि भक्ति का भी वर्णन है। उपासना से फिर जो है वो उपासना के ऊपर भक्ति, उपासना का सीधा तराजू के दो पल्ले हैं। अगर एक पल्ले पे कोई वस्तु रख दो तो दूसरे पल्ले को क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। और उस पल्ले में और वो कोई चीज और रख दो, थोड़ी सी वेट और रख दो तो वो पल्ला और ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार से अहंकार और भक्ति, अहंकार और ज्ञान, ये दोनों कैसे हैं? अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, अहंकार घटेगा तो भक्ति बढ़ेगी, भक्ति घटेगी तो अहंकार बढ़ेगा। ये इनको सबको अपने हृदय में देखो, बार बार विचार करके समझने की कोशिश करो। ये प्रक्रिया अपने भीतर कैसे चल रही है, ये इसका रहस्य क्या है, इसको धीरे धीरे अपने हृदय में ध्यान दो, समझो। यही राजविद्या है, राजगुह्यम है। जब अपने भीतर देख लोगे तो राजगुह्य स्पष्ट हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा क्या मामला है। इसलिए कहते हैं कि यह भक्ति के माने है परमात्मा में पूज्य भाव रखो, परमात्मा में प्रेम भाव रखो और परमात्मा को प्राप्त करने की कामना रखो। जब व्यक्ति में ये तीनों बातें होती हैं तो उसमें भक्ति आ जाती है। भक्त होती है तो भक्ति में भगवान से प्रेम, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के में के आश्रित रहना, भगवान में पूज्य भाव रखना और भगवत्ता प्राप्त कर लेना। अगर इतनी भावनाएं, ये सब भाव हैं, हृदय के ही भाव हैं, कोई बाहर की वस्तुएं नहीं है, हृदय के भाव हैं। जब सब हृदय के भाव इकट्ठे होते हैं तो उसको एक शब्द में क्या बोले? भक्ति। तो भक्ति हृदय की एक भावना है। भक्ति कोई दुनिया की फूल की तरह कोई वस्तु नहीं है कि ये रखी है भक्ति, ऐसे नहीं है। वो अपने हृदय में
भावना है, और उन भावनाओं की इतने पहलू हैं, पंखुड़ियां इतनी उन भावना की, उन सबको सब जब जागृत होती हैं तब वो भक्ति बन जाती है। उस भक्ति में आप देखोगे भक्ति में न कहीं अहंकार है, भक्ति में न कहीं स्वार्थ है, न भक्ति में कहीं बैर है, न भक्ति में कहीं अशांति है, न भक्ति में कहीं लोभ है, न भक्ति में कहीं मोह है, न कहीं काम है, न कहीं क्रोध है। ये सब भक्ति में कुछ नहीं है। इन सब जो है ये जितने भी विपरीत भाव हैं ये सब हटें, उनके स्थान पर जब इस प्रकार का जैसा भाव बताया आपको, ये सब भाव परमात्मा में प्रेम आदि के भाव जब उत्पन्न हुए हृदय में, हृदय की गति इस प्रकार से बदले, तब उसका नाम है भक्ति। ऐसे भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करो, भावना भी रखो, भगवान का स्मरण करने में स्मरण तो करो, भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, भगवान के गुणों का वर्णन करो, भगवान के स्वरूप का वर्णन करो, भगवान की महिमा का किसी प्रकार से वर्णन करो, लेकिन भक्ति रखो, प्रेम रखो, तब वो वर्णन करो। और फिर ये है नित्य युक्ता उपासते। और नित्य युक्ता शब्द कैसे हो गया ये? अब देखो इसके माने ये आ गया वेदांत। इसमें ये उपासना भक्ति तक पहुंच गई और भक्ति के बाद परमात्मा तक पहुंच गई। नित्य युक्ता, परमात्मा से नित्य युक्त रहो। अब नित्य युक्त 24 घंटे परमात्मा से युक्त कैसे रहो? कहेगी ये तो बात ठीक है, हम कोशिश करते हैं जब से जागते हैं और जब तक सोते हैं तब तक तो परमात्मा से युक्त रहते हैं, उसका स्मरण रखते हैं, और सो गए फिर कहीं अब इतना अभ्यास हो गया, स्वप्न दिखाई देता है तो भी परमात्मा के स्मरण करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ा युक्त हो उससे। लेकिन जब सुषुप्त होती तब क्या होता है? कहीं वहां तो न पिता पिता रहता है, न माता माता रहती है, न रोगी रोगी रहता है, न अंधा अंधा रहता है, न सांप सांप रहता है, न बिच्छू बिच्छू, ये सब वहां समाप्त हो जाते हैं। वहां कहते हैं, उपनिषद कहता है वहां वेद भी वेद नहीं रह जाते। सुषुप्तावस्था में, जब सुषुप्तावस्था में ये सब नहीं रह जाते तो परमात्मा से नित्य युक्त कैसे हो गए? वहां तो छूट गए, परमात्मा से अलग हो गए। इसलिए इसके माने ये हुआ कि परमात्मा को गहराई से स्मरण करो, इतनी गहराई से स्मरण करो कि वो चेतना परमात्मा है जो सुषुप्तावस्था की को भी प्रकाशित करने वाली है, सुषुप्तावस्था में भी है। वही चेतना स्वप्नावस्था में भी है, वही चेतना जागृतावस्था में भी है। जब ये चेतना सुषुप्तावस्था में बनी रहेगी और वही आप उसका स्मरण करते हो तो आप सुषुप्तावस्था में भी उससे युक्त बने रहोगे। देखो, अगर चेतना से आप अलग हो गए, परमात्मा को चेतना स्वरूप मान लिया, अपने आप को अलग मान लिया, तो बस फिर सुषुप्तावस्था में आप अलग रह जाओगे, परमात्मा अलग हो जाएगा। इसलिए नित्य युक्ता करने की युक्ति भी है। नित्य युक्ता, युक्ति पूर्वक नित्य युक्ता रहो। ये भी इसका गूढ़ रहस्य उपासना। कैसे उपासना की जाए कि भगवान से नित्य युक्त बने रहें। अब आगे के श्लोक जो देख रहे थे आज, अब कहते हैं कि देखो एक प्रकार से उपासना में एक सिस्टम उपासना का क्या है, उसके कितने फैक्टर्स उसमें होते हैं ये बताए। अब ये बताते हैं कि उपासनाएं जो है वो मुख्य मुख्य उपासनाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं, उनका वर्णन करते हैं। इस श्लोक में बोलते हैं 15वें श्लोक में, फिर कहते हैं ज्ञानज्ञेन चापन्ने ये जंतो माम उपासते। उपासते कैसे उपासते? माम उपासते मैंने भगवान की उपासना कैसे करते हैं? ज्ञानज्ञेन, अन्य ज्ञानज्ञेन उपासते, ये दूसरे प्रकार के उपासक। फिर तीसरे एकत्वेन, ये अन्य तीसरे प्रकार के उपासक हैं। पृथक्त्वेन, ये आगे प्रकार के उपासक हैं। और विश्वतोमुखम उपासते, ये अन्य प्रकार के उपासक हैं। अब ये देखो परमात्मा की उपासना करने वाले परमात्मा को इतने प्रकार से देखते हैं। इन सब का इनमें जो है गीता में इन सबको स्वीकार किया, सबकी उपासना ठीक है, गलत किसी के नहीं। लेकिन जब इनके संप्रदाय बन गए, ये अद्वैतवादी हैं, ये द्वैतवादी हैं, ये द्वैताद्वैतवादी हैं, ये विशिष्टाद्वैतवादी हैं, तब झगड़ा खड़ा हो गया।
कहे हम तो अद्वैतवादी, हम तो विशिष्टाद्वैत है नहीं, हम तो द्वैतवादी है नहीं। द्वैतवादी कहेगा हम तो अद्वैतवादी है नहीं। इस प्रकार से संप्रदायों में तो एक दूसरे से अलगाव हो गए, विखंडित हो गए। लेकिन गीता में वो सारे संप्रदाय आकर के एक ठिकाने आकर के सब इकट्ठे हो गए। यहां कोई संप्रदाय भेद नहीं, सबको स्वीकार कर लिया भगवान। कहते देखो ये भी उपासना करते हैं। जो लोग ज्ञान यज्ञ जो ज्ञान यज्ञ करते हैं वो भी भगवान की उपासना करते हैं। एकत्वेन जो परमात्मा से एकत्व भाव रख करके उपासना करते हैं वो भी उनकी उपासना भी ठीक है। एकत्व भाव को मैंने परमात्मा और हम एक ही हैं, हम आत्मा स्वरूप हैं, परमात्मा परमात्मा आत्मा दोनों एक ही हैं। जो अनंत चैतन्य सर्वत्र व्याप्त सत्ता है वही हम हैं। बस इस प्रकार से बार बार स्मरण करते हैं परमात्मा का। एकत्वेन हो गए, अद्वैतवादी हो गए। और पृथकत्वेन, अब पृथक पृथक की उपासना करते हैं। हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, हम सेवक है, परमात्मा स्वामी है। हम भक्त हैं, भगवान हमारा भगवान है, वो हमारा पूजनीय है। इस प्रकार से पृथक पृथक करके अपनी सत्ता को, हम जीव हैं, परमात्मा परमात्मा है, ऐसे भाव रख करके ये उपासना करते हैं। वो भी उपासना करते हैं, वो भी उपासना मान्य है, स्वीकार है, कोई उसका खंडन थोड़ा है। अगर जीव भाव भी है और आप परमात्मा को इस प्रकार से पूजा करते हो कि भाई परमात्मा बड़ा महान है, हम उतने कहां हो सकते हैं, तो ऐसे ही याद करो परमात्मा को। परमात्मा समस्त लोकों का स्वामी है, महेश्वर है, सब जीवों का शुभाशुभ कर्मों का फल दाता है, सबका अधिष्ठान है। ऐसे करके उसकी महिमा को याद करते हुए याद करो उसको, परमात्मा को। उसके अपने आप को उसके साथ मत मिलाओ। पृथक्त्वेन भी कर सकते हो उपासना। और फिर विश्वतोमुखम के मन समस्त सारा जगत जो है ये विश्वतोमुखम विराट रूप में परमात्मा को उपासना करो। ये सारा जगत क्या है? परमात्मा का ही विश्व रूप है, उसी का विराट रूप है। जब विराट रूप का वर्णन करते हैं तो क्या करते हैं? आकाश उसका मस्तक है, सूर्य चंद्रमा क्या है? उसकी आंखें हैं। ये क्या है? इसका पृथ्वी क्या है? उसकी कमर है, उदर है। ये क्या पाताल लोक क्या है? उसके पैर हैं। ऐसे कहीं कुछ है बस, और क्या? ये परमात्मा ऊपर से नीचे तक सब परमात्मा का ही रूप है। ऐसे परमात्मा का स्मरण करो। जहां कहीं भी देखो वहां को देखो, ये परमात्मा यहाँ पे इस रूप में है। आकाश में सूर्य दिखाई दे तो भी देख लो, आंखें परमात्मा इस सूर्य रूप में चमचमा रहा है। एक बगीचे में लगे हुए एक फूल को देखो तो भी देखो कि परमात्मा देखो इस फूल के रूप में सुगंधित होकर के इतना सुंदर रूप में दिख रहा है, फूल रहा है, खिल रहा है। परमात्मा ही है। जहां कहीं भी देखो सब परमात्मा को देख लो। अब जब सारे जगत में परमात्मा को देखने लगोगे तो आपको भला बुरा छोड़ना पड़ेगा। थोड़ी देर तक आप भला बुरा भी कर लो, आगे चल करके आप देखोगे 9वें अध्याय 10वें अध्याय में जब आएंगे तो वहां पे जो भले भले हैं वो सब परमात्मा ही के रूप में ऐसा बता देंगे। और अंत में कह देंगे भले भले क्या, इसमें बुरे बुरे जो कुछ हैं वो भी सब परमात्मा ही के रूप। अरे भाई, इसमें ऋषि मुनि परमात्मा के रूप हैं, सूर्यचंद्र परमात्मा के रूप हैं। अगर व्यास मुनि परमात्मा के रूप हैं, अर्जुन परमात्मा के रूप हैं, तो फिर परमात्मा के रूप एक सांप भी परमात्मा का रूप है, एक सिंह भी परमात्मा का रूप है, बिच्छू भी परमात्मा का रूप है। परमात्मा के रूप में अगर और पुण्य यज्ञ ये सब परमात्मा के रूप हैं तो कहेंगे कि परमात्मा के रूप जुआ खेलना भी परमात्मा का रूप है। ये क्या हो गया? कहते हैं जो तुम्हारी बुद्धि में इस प्रकार का था भेद बुद्धि, ये भला ये बुरा, ये सब आपके मन को वितृष्णा उत्पन्न करता रहता था। कहीं भाई भले को तो भला कहा ही जाएगा, बुरे को तो बुरा कहा ही जाएगा। ठीक है, एक स्तर पर कहा जाएगा। जब विराट रूप परमात्मा को आप देखोगे तो सब में ये सब भला बुरा सब उसी में समा जाएगा और एकमात्र परमात्मा ही रह जाएगा। उस परमात्मा को देखो। विश्वतोमुखम के माने उसका भी स्मरण करोगे तो भी आपकी भलाई बुराई की बुद्धि जो है वो समाप्त हो जाएगी। न कुछ भला न कुछ बुरा, सब समाप्त हो गया।
सब लिप पुत के एक हो गया, मिटर गया सबका सब, एक परमात्मा ही परमात्मा रह गया। सागर में देखो तो एक पानी ही है, पानी का अतिरिक्त सागर में क्या है? छोटी तरंग तो भी पानी, बड़ी तरंग तो भी पानी, बुदबुद तो भी पानी, धारा तो भी पानी। आप किसी को अच्छा बताओ, किसी को बुरा बताओ तो क्या होता है ऐसे? सब उसी के रूप, अच्छा बुरा क्या उसमें? इस प्रकार से अब देखते देखते परमात्मा को विराट रूप में देखोगे तो इस प्रकार बुद्धि शांत हो जाएगी। नहीं तो अगर नहीं देखते हो, इस प्रकार उपासना नहीं करते हो, परमात्मा के स्मरण नहीं करते हो, केवल जगत को देखते हो तो क्या होगा? फिर जगत में कहीं अच्छा लगेगा, कहीं बुरा लगेगा, कोई मित्र लगेगा, कोई शत्रु लगेगा, कहीं हाय हाय होगी, कहीं किलकिल होगी, कहीं अनुकूल होगा, कहीं प्रतिकूल होगा। बस यही इसी झूले में झूलते रहो, इसी पाखंड में पड़े रहो सब में। इससे उद्धार कैसे होगा? परमात्मा के स्मरण करो, तब स्मरण करते करते विश्व रूप में स्मरण करो, परमात्मा को अपना स्वामी समझ करके स्मरण करो, परमात्मा से एकत्र भाव रख करके स्मरण करो, परमात्मा का यज्ञ भाव रख करके स्मरण करो। ये सब उपासनाओं के तरीके हैं। यज्ञ भाव से उपासना, ये क्या हुआ उपासना? ज्ञान यज्ञ से उपासना करो, ज्ञान यज्ञ करो, ये उपासना है। ज्ञान यज्ञ क्या है? जैसे शास्त्रों का वर्णन है ज्ञान यज्ञ, भागवत में आता है ज्ञान यज्ञ का वर्णन। कहते हैं ज्ञान यज्ञ क्या है? कि भागवत की कथा सुनाना ज्ञान यज्ञ है। क्यों ज्ञान यज्ञ? यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ में कर्म होता है, यज्ञ एक प्रकार का कर्म है। और भागवत में कथा सुना रहे हैं, उसमें क्या कर्म है? वाणी से जो बोल रहे हैं ये बोलने का कर्म है, इसलिए यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ क्यों है? कि क्योंकि इस वाणी के द्वारा बोल करके जो क्रिया रूपी यज्ञ की जा रही है, इसमें ये ज्ञान की यज्ञ है, क्योंकि इसमें ज्ञान का वर्णन हो रहा है। परमात्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, इसका सबका वर्णन हो रहा है, इसलिए ये ज्ञान हो गया। ज्ञान भी हो गया, यज्ञ भी हो गई। जब ज्ञान भी हो, यज्ञ भी हो, तब ज्ञान यज्ञ हो गया। गुरुदेव कहते हैं ज्ञान यज्ञ के माने क्या? अब यज्ञ के माने तुम समझो जैसे कि अग्नि जलाई गई, उसमें आहुति दी गई। एक अग्नि है, एक ज्वाला है जो जला रही है, और एक वो वस्तु है आहुति उसमें डाली जा रही है, वो जली जा रही है। इसी प्रकार से ज्ञान यज्ञ में क्या है? ज्ञान की ज्वाला को जलाओ और अज्ञान की आहुति दे दो, अज्ञान को उसमें डाल दो, जल जाने दो। जैसे जैसे अज्ञान जलता चला जाए, जलता चला जाए, जलता चला जाए, वैसे वैसे आपकी ज्ञान यज्ञ संपन्न होती जा रही है, पूरी होती जा रही है। अंत में सबकी सब जितनी सामग्री लेकर के आप बैठे थे स्वाहा करने के लिए, वो सब आपने उसी में डाल दी, ज्वाला ज्वाला रह गई, बस सब समाप्त हो गया, फूक गया उसी में। इसी प्रकार से परमात्मा तत्व का चिंतन करते करते, भगवान की महिमा लीलाओं का गुण करते करते अपने अज्ञान को मिटा दो, अपने अभिमान को मिटा दो, अपने अहंकार को मिटा दो, अपने स्वार्थ को मिटा दो, इनकी सबकी आहुति डालते जाओ, डालते जाओ। बस एक परमात्मा ही परमात्मा सर्वत्र रह जाए, परमात्मा दृष्टि ऐसी उत्पन्न हो जाए कि एक परमात्मा ही सर्वत्र दिखे, तो ज्ञान यज्ञ सफल हो गया, ज्ञान यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। आप जो है वो संसार के जंजाल से, भवबंधन से छूट गए। इस प्रकार से उपासना जो है वो हो, ज्ञान यज्ञ के रूप में भी उपासना हो सकती है। इनमें भगवान ने संक्षेप में जितने भी प्रकार के संप्रदाय हैं उन सबका वर्णन कर दिया। एक जगह एक प्रसंग आता है जहां ये कहते हैं कि देखो, हनुमान जी भगवान राम से कहते हैं कि आप हमारे कौन हो, क्या हो? तो कहते हैं देखो, ज्ञान की दृष्टि से हम और तुम दोनों एक ही हैं। जीव की दृष्टि से हम जीव हैं और आप ईश्वर हो। शरीर की दृष्टि से हम सेवक हैं, आप स्वामी। जब हम शरीर भाव में होते हैं तब हम आपका सेवक समझते हैं, जब हम जीव भाव में होते हैं तब हम आपके अंश हैं, आपके भक्त हैं। जब हम अपने आत्मभाव में स्थित होते हैं तो हम जानते हैं हम आप क्या हैं, कहीं और कुछ है ही नहीं, एक ही तत्व है सर्वत्र।
कोई अलग अलग नहीं है। अब इसके माने क्या हुआ, ये जितने भी संप्रदाय हैं वो व्यक्तियों के व्यक्तित्व के स्तर के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं, लेकिन संप्रदाय सब भिन्न भिन्न होते हुए भी क्या, ये तो व्यक्तियों का अपना विकास क्रम है, अपनी अपनी मंजिल है। एक मंजिल के ऊपर एक संप्रदाय, दूसरी मंजिल पर दूसरा संप्रदाय, तीसरा संप्रदाय। गुरुदेव ने भी ऐसे कहा है कि आप द्वैतवाद से चलो, द्वैतवाद आपको द्वैताद्वैत में पहुंचा देगा। जब आप द्वैताद्वैत में पहुंच जाओ तो उसी का अभ्यास करते रहो तो वो आपको विशिष्टाद्वैत में पहुंचा देगा। जब आप विशिष्टाद्वैत में पहुंच जाओगे तो विशिष्टाद्वैतवाद आपको उसी का सेवा करते करते अद्वैतवाद में पहुंचा देगा। ये सब की सब मंजिलें, एक से प्रारंभ करो, आगे तक बढ़ते चले जाओ। अभी आपको मान लो द्वैतवाद ही अच्छा लग रहा है, वही समझ में आ रहा है, तो चलो द्वैत ही बात सही। आप जब इसी प्रकार से उपासना करोगे, साधना करोगे, तो एक दिन द्वैताद्वैतवाद आपके मन में आ जाएगा, वो भी समझ में आने लगेगा, उसमें भी रुचि पैदा हो जाएगी। ये क्रम है इस प्रकार। इसलिए ये कोई भला बुरा कुछ भी नहीं इसमें ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। इन संप्रदायों की कहीं निंदा नहीं, कहीं कोई स्थिति नहीं, सबके सब मिलकर के एक देखो, उनमें एकत्व भाव रखो, सब एक आध्यात्म साधना में लगाने वाले हैं और उसमें सफलता प्राप्त कराने वाले। इस दृष्टि से इस प्रकार से देखो। अगला श्लोक देखिए। अहम क्रतुरहम यज्ञ सुधामहम औषधम मंत्रोहम एवाज्यम अहम अग्निरहमुतम अहम क्रतुरहम यज्ञ सुधाहम औषधम मंत्रोहम एवाज्यम अहम अग्निरहमुतम। अब देखो, विश्वतोमुखम का ये विस्तार हो गया। पिछले श्लोक में था बहुधा विश्वतोमुखम, कोई कोई लोग भगवान की उपासना विराट रूप में करते हैं। विराट रूप में उपासना करते हैं, उनको क्या दिखाई देता है कि परमात्मा ही सब है, वो अधिष्ठान रूप सारे जगत का अधिष्ठान है। जैसे घट का अधिष्ठान मिट्टी, तरंग का अधिष्ठान जल, इसी प्रकार से जगत का और प्राणियों का अधिष्ठान परमात्मा, तो परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए उसका अभ्यास कराने के लिए यज्ञ के रूप में बताते हैं। जैसे कोई यज्ञ हो तो उस यज्ञ में जितनी भी वस्तुएं सब परमात्मा का ही रूप है। अब इसमें एक एक बता दिया। अहम क्रतु भी मैं हूं, अहम यज्ञ भी मैं हूं, अहम स्वधा भी मैं हूं, अहम औषधम, मैं औषध भी मैं हूं, जिस सामग्री की आहुति दी जाती है वो औषधि, और मंत्रो हम, जिस मंत्र को बोल करके आहुति दी जाती है वो मंत्र भी मैं हूं, अहम एव अज्यम, और अज्य जो है घृत है वो भी मैं ही हूं, और अहम अग्नि ही, और अग्नि भी मैं ही हूं, और अहम हुतम, और मैं ही हवन हूं, उसमें आहुति देने की क्रिया जो है वो भी मैं ही हूं, हवन रूप क्रिया। इस प्रकार से जो ये है यज्ञ में जितने भी उनका सबका बता दिया, ये सब मैं ही हूं। आपको मालूम है चौथे अध्याय में जब अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन आया तो वहां यज्ञों में से एक यज्ञ इसी प्रकार की थी। वहां ओम ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। वहां सब ब्रह्म ही ब्रह्म था। वो ब्रह्म में तादात्म्य करके भगवान कृष्ण यहाँ क्या बोलते हैं कि मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही अग्नि हूं। वहां तो बोला गया कि अग्नि क्या है, ब्रह्म का ही रूप है। वहां घी क्या है, अग्नि का ही रूप है। आहुति देने वाला व्यक्ति क्या है, ब्रह्म का ही रूप है। यहां क्या बोले कि देखो मैं ही अग्नि हूं। ये भी कह सकते हैं कि चौथे अध्याय में अभी आपकी साधना प्रारंभिक थी, हाँ? इसलिए अब यज्ञ को जब देखो तब ऐसे देखो कि इसमें यज्ञ में जितने भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, सब परमात्मा का ही रूप में, ऐसे देख करके उपासना करो। लेकिन जब 8वें अध्याय में आ जाओ, 9वें अध्याय में आ जाओ, तो आप देखोगे अब पहले से आपकी साधना कुछ आगे बढ़ गई। अब ये कहो
कि जो यज्ञ हो रहा है इसमें मैं ही अग्नि हूं। ये मत कहो ब्रह्मा ही अग्नि, ये कहो मैं ही अग्नि हूं, मैं ही घी हूं, मैं ही सुआ हूं, मैं ही आहुति हूं, मैं ही यज्ञ देन करने वाला हूं। हाँ? पहले तो ये कहो कि ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन फिर ये कहो ये शरीर भी मेरा ही रूप है, प्राण भी मेरा ही रूप है, मन बुद्धि भी मेरे ही रूप है। हाँ? समझ में आती कुछ प्रक्रिया की नहीं? देखो प्रक्रिया किस प्रकार की है। एक अवस्था में एक बात कहते हैं, दूसरी अवस्था में दूसरी प्रकार की कहते हैं, क्योंकि वो हो अपने स्तर का भेद है। किस क्लास का आपका साधना चल रही है, उस साधना के अनुसार में फिर वही बात बोली जाएगी। इसलिए यहां पर जितने भी यज्ञ में बता दिए, जितने पदार्थ सबके सब वही परमात्मा करो। अहम कतु अहम यज्ञ, यज्ञ एक श्रौत यज्ञ होता है, एक स्मार्त यज्ञ होता है। श्रौत यज्ञ यज्ञ कहलाता है, स्मार्त यज्ञ कृत्व कहलाता है। ये सब देवताओं के लिए करते हैं। यज्ञ भी देवताओं के लिए, देवताओं का मंत्र बोले जाते हैं, उनका आह्वान किया जाता है, उनके नाम से आहुति दी जाती है, हो गई यज्ञ। अब भगवान कहते हैं कि देखो उसमें चाहे तो आप वैदिक यज्ञ करो और देवताओं का आवाहन करके उसमें जो है आप उनमें वैदिक मंत्र बोल करके हवन करो, तो भी वो मंत्र में हूं, तो भी वो देवता में ही हूं, तो भी वो अग्नि में ही हूं, तो भी आहुति देने वाली औषध भी वो भी मैं ही हूं। और चाहे आप स्मार्त यज्ञ करो, श्लोक बोलो और बोल करके यज्ञ करो उसमें। अब जैसे देवी भागवत यज्ञ हो, हाँ, या दुर्गा सप्तशती को लेकर के यज्ञ हो, तो उसमें उसके श्लोक बोलेंगे, आहुतियां देंगे, तो वो वैदिक यज्ञ नहीं है, वो स्मार्त यज्ञ है। जब स्मार्त यज्ञ है तो वो यज्ञ क्रतु कहलाएगी, और वो क्रतु जो है वो भी मैं ही हूं। वो भी कोई दूसरी अलग नहीं है। वहां पर भी श्लोक जितने भी है वो सब मैं ही हूं, उसमें भी अग्नि मैं ही हूं, उसमें भी आहुति जो कुछ दी जाती वो भी मैं ही हूं। वहां पर भी इसी प्रकार दे। सदा क्या है, ये जबकि पितरों को जब पितृ पूजन किया जाता है, उनको जब आहुतियां दी जाती हैं तो वो सुधा कहलाती हैं। वहां का वो यज्ञ सुधा रूप है, पितृयज्ञ है। जब पितृयज्ञ है उसमें भी करो तो वहां पर भी क्या करो कि जो अग्नि है वो परमात्मा ही का रूप है, और जो उसमें जो आहुति दी जा रही वो भी परमात्मा ही का रूप है। वो पितृ लोग हैं वो भी परमात्मा के ही रूप हैं। इस प्रकार सबको करके फिर आहुतियां दो। माने सबके भी सब स्थान पर आप परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं। जब विश्वतोमुखम हो गया तो आप सब जगह परमात्मा का स्मरण करें। अब साधक भी संसार में बड़े बड़े विचित्र हुए हैं, साधना करने वाले। एक व्यक्ति ऐसे साधना करने वाले थे कि उनको ये बात जच गई कि परमात्मा ही सारे जगत का रूप, जगत परमात्मा का ही रूप है, और जितने भी प्राणी सब परमात्मा ही के रूप हैं, जितने भी व्यक्ति हैं सब परमात्मा ही के रूप हैं। तब उन्होंने सोचा जब परमात्मा के रूप तो हम भेद बुद्धि क्यों रखे हुए हैं कि ये भला है, ये बुरा है, ये ऊंचा है, नीचा है। हाँ? ये अपने बैठे बैठे सोचे ही रहे। तो सवेरे 4 बजे से उठ करके 5 बजा 6 बजा अपने घर के बाहर निकले तो देखा एक जमादार झाड़ू लगा रहा था, तो वो गए जमादार के पैर छू लिए। जमादार ने कहा कि क्या हो गया, आज ये पागल हो गए, क्या हो गया, ये हमारे पैर पे छू रहे, क्या 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 पंडित जी हाय के पैर छू रहे हैं। अरे भाई, जब वही परमात्मा ही सूर्य है और परमात्मा ही झाड़ू है, तब तुम क्यों परमात्मा नहीं हो? तुम भी परमात्मा ही हो, उसके ही पैर छू रहे। अब देखो साधना की, देखो हिम्मत, देखो कैसी किस प्रकार कर दी। तब इस साधना करने में हिम्मत की भी जरूरत पड़ती है, साहस। कौन किस प्रकार का साहस करता है, किसकी बुद्धि में किस प्रकार से आता है। किसी प्रकार से अपनी कुंठाएं समाप्त होनी चाहिए। हमारे मन में जो प्री ऑक्यूपेशन ऑफ द माइंड, वो किसी प्रकार समझ, चाहे आपको भावना समझ में आ जाए, चाहे अपनी बुद्धि समझ में, चाहे करने से आवे। आप कहोगे जब तक हम पैर नहीं छूंगे तब तक हम कैसे मान लें कि हम जो है वो सबको परमात्मा ही मानते हैं। सबके पैर छूएंगे तब तो पता लगेगा कि परमात्मा। तो जिसको यह समझ में आए ऐसे करे।
कोई ऐसे पैर न छुए सबके, केवल अपनी दृष्टि से देखे, ज्ञान की दृष्टि से देखे सब परमात्मा ही के रूप है। लेकिन भावना तो रखे परमात्मा के रूप में शिव है। ज्ञान की दृष्टि से देख लिया, लेकिन भेद बुद्धि बनाए रखे, व्यवहार में भेद बुद्धि बनी रही, ऊंच नीच की बुद्धि बनी रही, तो कहां आपने सबको परमात्मा देखा? ये तात्पर्य कहने हैं। बाकी कल नान्या स्पृहा रघुपते हृदय समदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय 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 जय राम जय जय राम,
हरि ओम।